सभी साथियों को जय आरसीएम नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज यूट्यूब लाइव नहीं हो पा रहा, कोई प्रॉब्लम आ गई है, कोई बात नहीं, इसको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, यूट्यूब पर बाद में डाल देंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। सितंबर की क्लोजिंग बहुत शानदार की आप लोगों ने, बहुत विशेष की, खास की, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। और आज इस महीने के अक्टूबर के पहले दिन मुलाकात हो रही है आप लोगों से, और अक्टूबर के महीने में भी हम विशेष करेंगे, खास करेंगे, क्योंकि इस महीने पूरा त्योहार है, फेस्टिवल है, उनका पूरा फायदा उठाएंगे। त्योहार में हमारा बेस बढ़ना चाहिए, और चूंकि ये एजुकेशनल प्रोग्राम है, और जो भी एजुकेशनल प्रोग्राम होते हैं, एजुकेशनल प्रोग्राम की शुरुआत हम किसी प्रार्थना के माध्यम से करते हैं, और हमारे पास प्रार्थना के रूप में बहुत शानदार प्राणगीत है। सभी साथियों से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि प्राणगीत को महसूस करें, गुनगुनाएं। जय आरसीएम, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शानदार प्रोग्राम होने वाला है आज, क्योंकि हमारे बीच में हम सभी के ग्रेट मेंटोर, ग्रेट लीडर, हिंदुस्तान की वन ऑफ द एजुकेशनल ट्रेनर, मोटिवेशनल ट्रेनर, हमें गर्व होता है कि हम सभी एसटीसी के एक हिस्सा हैं, एक एसटीसी के पार्टनर हैं। जब एसटीसी इतना इंडिया में बहुत शानदार ग्रोथ कर रही है, क्योंकि हम भी एसटीसी की सारी गाइडलाइन को फॉलो करते हैं, तो हम भी आगे ग्रोथ कर रहे हैं। और मेरा बेस भी मेरे जीवन का, जी हाँ दोस्त, लाइफ की बात कर रहा हूँ, मेरे लाइफ का सबसे बड़ा बेस गया है सितंबर 2021 में।
जो भी सितंबर से पहले मेरा बेस हाईएस्ट गया था, उस रिकॉर्ड को हमने तोड़ा है सितंबर 2021 में। लेकिन उस मोमेंटम को, इस फ्लो को लगातार हमें जारी रखना है, लगातार बना के रखना है, क्योंकि अक्टूबर मास है, अक्टूबर महीना है, ये अक्टूबर मास है, त्योहारों की बरसात है। इस महीने में बहुत त्योहार है, बहुत त्योहार है। और सबसे बड़ा त्योहार, एक सबसे त्योहारों के ऊपर त्योहार जो सबसे भारी पड़ता है, सबसे खास त्योहार इसी महीने में है। उसके सामने होली भी छोटी, दीपावली छोटी, रक्षाबंधन छोटा, सब कुछ छोटे हैं उस त्योहार के सामने। और वो त्योहार है, और कोई नहीं, उस त्योहार का नाम है, कोई साथी बताएंगे क्या, जो सबसे महत्वपूर्ण त्योहार? करवा चौथ। करवा चौथ, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बहुत बधाई। अमर सिंह जी बहुत धूम धमाके से मनाते हैं इस करवा चौथ को, इसलिए उनको याद है। बहुत शानदार हमारे पास करवा चौथ का त्योहार है। और चूंकि इस महीने में अक्टूबर में पड़ रहा है, तो बहुत शानदार बेस आपका बूम करा सकता है ये त्योहार। अक्टूबर मास है, त्योहारों की बरसात है, ग्रोथ की आस है, मुझे अपने ऊपर विश्वास है। ग्रोथ की आस इसलिए है कि मुझे अपने ऊपर विश्वास है। और विजयदशमी भी इसी महीने में पड़ेगी, जिसको दशहरा का पर्व बोलते हैं। और दशहरा भी एक ऐसा पर्व है, वो जीत का पर्व है। जब जीत का पर्व इसी महीने हो रहा है, तो हमें निश्चित हर हाल में, हर काल में जीतना ही जीतना है। अपना जीतना एक जीवन का एक अभिन्न अंग बनाना है। फ्रंट लाइन में बैठने की आज एक आदत डालनी है, जीतने की एक आदत हम अपने अंदर, शरीर के अंदर एक पैदा करनी है। सागर जी लाइव नहीं हो पा रहा यूट्यूब, कोई प्रॉब्लम आ गई है? प्रयास किया है मैंने, मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, इसको यूट्यूब पर डाल देंगे बाद में। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम थोड़ा सा परिचय जानना चाहेंगे, आप लोग कहाँ कहाँ से हैं, तो आप लोग चैट में लिखेंगे, हम थोड़ा चैट पढ़ते जाएंगे, आप चैट में लिखेंगे। बहुत शानदार, यूपी आगरा से, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ से, बहुत शानदार। छत्तीसगढ़ से, शमशाबाद आगरा से, सासनी हाथरस से, बहुत शानदार। बहुत यूपी बिजपुरी से, बहुत शानदार। रीवा मध्य प्रदेश से, बहुत शानदार। त्रिपुर तमिलनाडु से, उत्तराखंड नैनीताल से, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। कुशीनगर से भी साथी बैठे हैं, धमदा धमदा छत्तीसगढ़ से भी बैठे हैं, त्रिपुर तमिलनाडु से भी लोग बैठे हैं, हरियाणा, हैदराबाद, तेलंगाना से भी लोग बैठे हैं, बिहार से भी लोग बैठे हैं, सुपौली से, बहुत शानदार। एमपी से भी लोग बैठे हैं, बहुत शानदार, बहुत शानदार। औरैया उत्तर प्रदेश से भी लोग बैठे हैं, बहुत शानदार। पंजाब से भी लोग बैठे हैं, बहुत शानदार, बहुत शानदार। छत्तीसगढ़ से लोग बैठे हैं, एका यूपी से बैठे हैं, हाथरस से लोग बैठे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी आरसीएम को सीखते हुए आप इसके अलावा और क्या काम दैनिक जीवन में कर रहे हैं, वो भी चैट में लिखेंगे। हम किस किस प्रोफेशनल, किस किस ऑक्यूपेशन के साथ साथ इस आरसीएम बेस को सीख रहे हैं। बहुत शानदार। इलेक्ट्रिकल्स के लोग भी हैं, टेलर भी हैं, आर्मी के लोग भी हैं, बुटिंग वाले भी लोग हैं, बहुत शानदार। ब्रांच मैनेजर बैठे हैं, सीएससी सेंटर रन करते हुए भी लोग बैठे हैं, स्टूडेंट भी बैठे हैं, नर्स, वंडरवर्ड क्विक चलाने, रनिंग करने वाले भी लोग बैठे हैं, फोटोग्राफर भी बैठे हैं, वेरी गुड। एडवोकेट भी बैठे हैं, जिनको बुद्धिजीवी कौम कही जाती है सब। वकील, अध्यापक और डॉक्टर्स, ये बुद्धिजीवी कौम है हमारे इंडिया की। ऐसे लोग, बैंकिंग वाले भी लोग बैठे हैं, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। व्यापारी बैठे हैं, ज्वेलर्स बैठे हैं, मजदूर बैठे हैं, मतलब हर प्रोफेशन के लोग यहाँ पर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये परिचय की बात हुई, अब हम जानना चाहेंगे उन साथियों को जो एक रॉयल्टी जैसा बहुत शानदार मुकाम उन्होंने हासिल किया है। लेकिन प्लीज पहले उन साथियों का रेज हैंड कराएंगे, प्लीज पहले उन साथियों का रेज हैंड कराएंगे जिन्होंने बहुत शानदार न्यू एक दुल्हन की तरह पिन निकाली है रॉयल्टी की। न्यू ब्रांड गोल्ड हो सकता है, स्टार गोल्ड हो सकता है, प्लेटिनम हो सकता है, स्टार प्लेटिनम हो सकता है। जो न्यू रॉयल्टी अच्छी, बस आज दूल्हा है सर, आज इस प्रोग्राम का पहला दिन है, आज वो हमारे दूल्हा हैं। हम ऐसे साथियों का रेज हैंड कराना चाहेंगे। हमारे बीच में है बहुत शानदार रानू सिंह जी, जो आगरा से हैं। इनके पास स्टार गोल्ड की पिन थी और इन्होंने प्लेटिनम के पिन को अचीव किया है। बहुत शानदार, बहुत बहुत अच्छी पिन होती है प्लेटिनम की सर, रानू सिंह जी हैं। और हम रानू सिंह जी को अनम्यूट की पावर देंगे। रानू सिंह जी थोड़ा सा 30 सेकंड में अपनी बात को रखेंगे। ओवर टू रानू सिंह जी।
बहुत बहुत धन्यवाद सर मुझे मौका देने के लिए। सभी साथियों को नमस्कार, जय आरसीएम। और ये पिन मेरी अकेले की पिन नहीं है, ये पूरी टीम की पिन है और ये पूरे परिवार की पिन है। तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगी उन सभी लोगों को जिनका इसमें सपोर्ट रहा, और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे सभी लोगों के आशीर्वाद से। बहुत बहुत धन्यवाद सर, ओवर टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद रानू सिंह जी। रानू सिंह जी ने स्टार गोल्ड से प्लेटिनम नई पिन निकाली है, बहुत बहुत बधाई रानू सिंह जी के लिए। और इसी कड़ी में हमारे बीच में है संजय साहू जी। ओवर टू संजय साहू जी। थैंक यू सर, थैंक यू मुझे मौका देने के लिए, थैंक यू सर। ये जो इस महीने का पिन चेंज हुआ है, स्पेशली मैं थैंक्स देना चाहूंगा एसटीसी को। आज अगर एसटीसी साथ में नहीं होता तो सर हम जैसे आम इंसान इतने आगे नहीं बढ़ सकते। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई संजय जी, बहुत बहुत बधाई, बहुत शानदार सुपर सर। और इसी कड़ी में हमारे बीच में है जब्बार सिंह जी। इनके पास स्टार गोल्ड की पिन थी सर। अभी लॉकडाउन में इन्होंने बेंस को अपना बिल्डअप किया है और बहुत शानदार प्लेटिनम की पिन इन्होंने निकाली है। बहुत शानदार सुपर पिन होती है प्लेटिनम की। अपनी रॉयल्टी को अपग्रेड किया है। तो हम आप लोगों की शानदार डिजिटल और फिजिकल क्लैपिंग के बीच में इनवाइट करना चाहेंगे जब्बार सिंह जी। ओवर टू जब्बार सिंह जी। सर हमने पावर दी आपको अनम्यूट की। थैंक यू सर, थैंक यू। ग्रेट मॉर्निंग जय आरसीएम। नाम जब्बार सिंह, राजपुरोहित, त्रिपुर, तमिलनाडु। बहुत शानदार सर। पिछले 2 साल से मैं इस बिजनेस को कंटिन्यू कर रहा हूँ और जिस दिन से सर मैं आपसे जुड़ा हूँ, जो मीटिंग से जुड़ा हूँ, उस दिन मेरा ग्रोथ हुआ है। मेरा जो भी है सर, जो भी मैं यहाँ सीखता हूँ वही मैं अपनी टीम में फॉलो करता हूँ और टीम भी अच्छा परफॉर्म कर रही है सर। बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। इसमें मेरा कुछ नहीं सर, जो भी जितना सीखता हूँ वही टीम में डुप्लीकेट करता हूँ सर। भाई ये बिजनेस डुप्लीकेट का ही है। तो 100% सर इस बिजनेस में अच्छे अच्छे लीडर अभी खड़े हो रहे हैं सर। तो तमिलनाडु में बहुत शानदार, आने वाले टाइम बहुत शानदार बिजनेस होगा सर। और मैं इसका श्रेय पूरी मेरी टीम को देता हूँ और मेरे गुरुजनों को सबको देता हूँ, जो मेरे ग्रेट अपलाइन में सब जितने भी गुरु आते हैं उनको देता हूँ सर। सो थैंक यू सर, जय आरसी। बहुत बहुत बधाई जब्बार सिंह जी, बहुत शानदार मुकाम आपने हासिल किया है। पूरा एसटीसी परिवार आपकी कामयाबी के लिए कामना करता है सर। बहुत बहुत बधाई आपके लिए जब्बार सिंह जी। और इसी कड़ी में अब हमारे बीच में है बहुत शानदार जीवन की पहली पहली लैब की पहली पहली रॉयल्टी जैसी पिन का मजा लिया है हमारे बीच में बहुत शानदार लेडी लीडर, जुझारू लीडर। सर एजुकेशन की बात करें तो इन्होंने स्कूल देखा ही नहीं, कभी विद्यालय नहीं गई, मतलब एजुकेशन में जीरो होते हुए इन्होंने बहुत शानदार मतलब एक विशेष पिन जो रॉयल्टी की पिन होती है, रॉयल्टी गोल्ड जैसी पिन को इन्होंने अचीव किया लाइफ में पहली बार। तो आप लोगों की शानदार डिजिटल और फिजिकल क्लैपिंग के बीच में हम इनवाइट करना चाहेंगे प्रवेश कुमारी जी फ्रॉम आगरा। ओवर टू प्रवेश जी। थैंक यू सर, जय और सारी चैंपियन टीम को जय। नाम प्रवेश कुमारी, ताजगंज से हूँ। इस सिस्टम को जी रही थी और आगे बढ़ रही थी। और मैं धन्यवाद करना चाहेंगे उनका जिन्होंने मुझे प्लेटफॉर्म दिया और मुझे सिखाया, इस लायक बनाया कि आज मैं आपके बीच में हूँ। उनका बहुत ही बहुत धन्यवाद करवाएंगे। खुशबा जी के लिए जब तालियां जाएंगे, उन्होंने ही मुझे सिखाया, आगे बढ़ाया और मौका मिला कि आज ये पिन मिली है मुझे। तो मेरे ये पिन मेरी नहीं है सर, पिन मेरी डाउनलाइन और अपलाइन की है, क्योंकि अगर ये मेरा साथ नहीं देते तो शायद मैं इस मुकाम पर नहीं पहुंचती। आज बहुत खुशी हो रही है कि आज मुझे सम्मान पूर्वक बुलाया जाता है और मुझे सम्मान दिया जा रहा है, क्योंकि ये खास होती है, क्योंकि जो लोग पिन निकाले वो खास बन जाते हैं। तो इस तरह से मुझे भी ये मौका मिला और आज बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है कि मैं आज इस मुकाम पे पहुंची हूँ। तो धन्यवाद सर आपका और पूरी टीम का। बहुत बहुत बधाई प्रवेश जी, आपके लिए बहुत बहुत बधाई। आप निरंतर ऐसे ही आगे बढ़ती जाएं। और आप लोगों के बीच में बहुत शानदार जिन्होंने अपनी पिन को अपग्रेड किया है, पहले प्लेटिनम थे, सितंबर से पहले स्टार प्लेटिनम की बहुत शानदार पिन होती है, रॉयल्टी की सबसे बड़ी पिन। बहुत शानदार ग्रेट पर्सनालिटी हमारे बीच में मिस्टर फूलवदन कुमार जी, कुशीनगर से। ओवर टू फूलवदन सर, वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। परिचय, नाम फूलवदन कुमार, मैं रहने वाला उत्तर प्रदेश का खूबसूरत शहर कुशीनगर से मिलान करता हूं और इस बिजनेस को लगातार आदरणीय पुनिया जी के माध्यम से लगातार सीख रहा हूं सर। और इस बिजनेस में आज धीरे धीरे चलते के कदम आज स्टार प्लेटिनम जैसे शानदार मुकाम पर पहुंचा।
लेकिन इसमें सबसे बड़ा श्रेय हमारे अपलाइन का है, जिन्होंने मुझे बराबर हमेशा गाइडलाइन दिया। उन्होंने हमेशा सिखाने का प्रयास किया, उंगली पकड़ पकड़ के सिखाने का प्रयास किया। बहुत सारे हमारे ग्रेट अपलाइन हैं, आर.एस. पुनिया सर, निर्मल कुशवाहा सर, अमर सिंह गोस्वामी सर, हमारे मेंटर, हम सभी लोगों के मेंटर सचिन अग्रवाल सर, श्याम अग्रवाल सर, जो इतनी दूरी से तय करके आज इस कुशीनगर जिला में आया करते थे। जब मैं एक ओपनर के पिन पर था, उस जमाने से सर जी का मैंने 3-4 प्रोग्राम करवाए, श्याम जी का 3-4 प्रोग्राम करवाए, अनगिनत प्रोग्राम पुनिया जी का करवाया मैंने। तो इन सारी गुरुदेवों का बहुत आभारी हूँ सर, जिनकी वजह से आज मैं सब सीख करके यहाँ पहुंच पाया। साथ साथ में सारी लाइफ लाइन जो मेरी है बहुत कमिटेड होकर के हमारे साथ काम कर रही है, मैं उनको नमन करता हूँ। आप लोगों की ही वजह से ये सब हो पाया है सर, और मैंने आप पर विश्वास किया, यानी सारे अपलाइनों पर मैंने विश्वास किया सर, सारी लाइफ लाइन पर सर विश्वास किया, मैंने इस प्रकृति पर विश्वास किया सर, और इस सिस्टम पर विश्वास किया, और आज आपके सामने है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को, नमस्कार, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद फूलबंद जी। अब थोड़ी सी जिम्मेदारी आप एक्स्ट्रा लेनी पड़ेगी, अब टेक्निकल की दौड़ में शामिल आप हो गए हैं, तो लगातार इस महीने मेंटेन करिए, अगले महीने मेंटेन करिए, 3 महीने मेंटेन करने के बाद मार्च की पूरे अच्छे से प्लानिंग बना लीजिए। पर्ल नहीं, अब सीधा स्टार पर्ल जाना है सर। मार्च का आपका गोल होना चाहिए कि स्टार पर्ल का, लेकिन जब तक आपको प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई सर। और इसी कड़ी में हमारे बीच में शानदार लेडी लीडर, बहुत शानदार लेडी लीडर हैं, और आगरा का डिपो को रन करते हुए, आगरा के डिपो को रन करते हुए, और रॉयल्टी जैसी गोल्ड पर थी सितंबर से पहले, और स्टार गोल्ड को निकाला उन्होंने, बहुत शानदार पिन निकाली है स्टार गोल्ड। हम चाहेंगे आप लोगों की शानदार डिजिटल और फिजिकल क्लैपिंग के बीच में इनवाइट करना चाहेंगे मिसेज सुनीता दिनेश कुशवाहा। ओवर सुनीता जी, अनम्यूट किया मैंने आपको। यस, ग्रेट मॉर्निंग, जय आरसीएम सभी को। और सर ये जो पिन है इसका श्रेय मेरा तो है ही नहीं है सर, क्योंकि हम नेटवर्क मार्केटिंग में हैं। जो भी श्रेय जाता है सर हमारी लाइफ लाइन को जाता है और हमारे अपलायंस को जाता है, और उन अपलायंस की नॉलेज और मोटिवेशन की वजह से सर मैं इसको निकाल पाई हूँ। तो इसका श्रेय मैं उन्हीं को देना चाहूंगी। और मैं अपनी लाइफ लाइन और अपने अपलायंस में जैसे ग्रेट गुरु हैं अमर सिंह सर, पुनीत सर, सचिन अग्रवाल सर, श्याम अग्रवाल सर, जो हमें पल पल पर मोटिवेशन कर रहे हैं, एजुकेशन कर रहे हैं, दे रहे हैं सर। और उन्हीं की एजुकेशन से सर मैंने कुछ पॉइंट्स निकाले थे, और उन्हीं पॉइंट्स पे सर मैंने काम किया, और मैं सर ये सफलता ले पाई। थैंक यू सर, ओवर टू यू सर। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी शुभकामना आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, पूरा एसटीसी परिवार आपके साथ है। आप लगातार इसी तरह आगे बढ़ते जाएं, और इसी कड़ी में आगे हैं बहुत शानदार, जीवन का पहला मजा लिया उन्होंने रॉयल्टी का, जीवन का पहली बार, जिनका जीवन का बहुत बड़ा सपना था कि मैं भी एक रॉयल्टी जैसे मुकाम पर जाऊं, और ऐसे एक बिजली का काम करते हुए, एक बिजली की दुकान को चलाते हुए, पंखे, बिजली, मोटर वाइंडिंग का काम करते हुए हमारे बीच में शानदार ग्रेट पर्सनालिटी हैं संजीव बघेल सर, मुड़ी चौराहे आगरा से। इन्होंने भी जीवन में पहली बार सितंबर 2021 में रॉयल्टी जैसा पिन का मजा लिया है, रॉयल्टी जैसे पिन को निकाला है, अचीव किया है। हम चाहेंगे आप लोगों की शानदार डिजिटल और फिजिकल क्लैपिंग के बीच में इनवाइट करना चाहेंगे मिस्टर संजीव बघेल सर फ्रॉम आगरा। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, गुरुदेव बहुत बहुत धन्यवाद। और आज बाकी काफी खुशी हो रही है, आज एक ऐसा मौका मिला है कि जहां हमें हिंदुस्तान की एक बड़ी स्टेज पर हमें बोलने का मौका, और एक ऐसे लेवल के साथ में इनवाइट किया जा रहा है, इसके लिए बहुत हर्ष हो रहा है मन में। और सर मैं सभी अपने अपलाइन मिस्टर आर.एस. पुनिया जी का मैं जोरदार तालियों स्वागत चाहूंगा, जो इनके मार्गदर्शन में मैंने इस बिजनेस को सीखा, और मेरी गाइडेंस की अमर सिंह गोस्वामी, निर्मल सर, डीवी सिंह सर, इन सब ने मेरा हौसला अफजाई किया कि आप कर सकते हो, आप कर सकते हो, और लगातार करता रहा। और सर मैंने कुछ पॉइंट पे मैंने अच्छा काम किया, मैंने विश्वास के ऊपर बात आई तो विश्वास मैंने अपने आप पे किया, सिस्टम पर विश्वास किया, गॉड पर विश्वास किया, अपलाइन पर विश्वास किया, और कंपनी पे विश्वास किया। इसका एक नतीजा ये निकल गया है कि आज एक खूबसूरत मुकाम, जो कि हर एक डायरेक्ट सेलर का एक सपना होता है कि मैं एक रॉयल्टी अचीवर बनूं, मुझे बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और ये सभी कार्य जो हो पाया मेरे अपलाइनों के द्वारा, और मेरी जो टीम, मेरे जो परिवार में जो शामिल हैं लोग, उनके माध्यम से मैं उन सभी का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, जिनके माध्यम से आज मुझे मुकाम मिला है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत हर्ष हो रहा है, बहुत खुशी हो रही है कि हम एक अच्छे मुहिम में काम कर रहे हैं, एक अभियान में हम काम कर रहे हैं,
जिससे हम लाखों लोगों की जिंदगियों में बदलाव ला सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद संजीव सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी शुभकामना आपके साथ हैं, आप निरंतर यूं ही आगे बढ़ते जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी कड़ी में जो सितंबर से पहले स्टार गोल्ड पिन थी उनके पास, रॉयल्टी की सेकंड पिन स्टार गोल्ड, और अभी सितंबर 2021 में उन्होंने स्टार गोल्ड से प्लेटिनम पिन को अपग्रेड किया है। प्लेटिनम पिन निकाली है उन्होंने, रॉयल्टी की। आप बहुत शानदार ग्रेट पर्सनालिटी हैं और उनको सारी टीम टेक्नोलॉजी का मास्टर बोलती है सर। हमारे बीच में है बहुत शानदार युवा लीडर, उभरते हुए सितारे फ्यूचर के, जिनका अल्टीमेट गोल काफी बड़ा है। तो हम चाहेंगे आप लोगों के शानदार डिजिटल और फिजिकल क्लबिंग के बीच में इनवाइट करना चाहेंगे मिस्टर मनीष कुमार सिंह फ्रॉम आगरा। ओवर टू मनीष सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं धन्यवाद सबसे पहले देना चाहूंगा अपने ग्रेट मेंटर आदरणीय आर एस पुनिया सर का, कि सर के सानिध्य की वजह से ही ये पिन चेंज हुई है सर। क्योंकि सर ने एक चीज कही थी 1 तारीख को कि अपनों का भरोसा रखिए, प्लस बिजनेस की डेली रिपोर्ट आप बनाइए। वो डेली रिपोर्ट की वजह से ही बिजनेस ग्रो कर पाया। और मैं बड़ा लकी हूँ कि आज सचिन सर हमारे बीच में, सचिन सर की मेंटरशिप में ही मैं लगातार आगे बढ़ रहा हूँ। तो सचिन सर के लिए बात चाहूंगा, क्लैपिंग जरूर करें। सर का बहुत बड़ा योगदान इसमें है, प्लस सबसे बड़ा योगदान मेरे परिवार का इसमें रहा सर। परिवार का पूरा फुल सपोर्ट है, इसलिए मैं आगे लगातार बढ़ पा रहा हूँ। फिर मेरी लाइफलाइन ने काफी सपोर्ट किया मुझे, और जो कुछ भी मैं आज हूँ, मेरी सफलता का पूरा राज है तो वो यही है कि मैंने सिर्फ अपनी लाइफलाइन के लिए काम किया, उनके लिए मैंने मेहनत की, तो मेरा गोल अल्टीमेटली क्रॉस हुआ। और सबसे बड़ा इसमें रोल जो रहा है, मैं कह सकता हूँ 50% रोल मेरी सफलता में मैं कह सकता हूँ ऐसा कि प्रियंका सिंह जी हमारी शानदार लीडर है। तो मैं चाहूँ उनके लिए भी एक बार क्लैपिंग जरूर आप सभी लोग कर सकते हैं। बहुत शानदार लीडर है सर, उनकी वजह से ये गोल अचीव हुआ है। और बहुत सारा सपोर्ट उनका रहा, चाहे फील्ड में रहा हो, चाहे टीम को मोटिवेट करने में, सारा सपोर्ट मिला। और मेरा जो अल्टीमेट गोल है सर, अब मैंने कल ही मैंने गोल बनाया है, अब मेरा गोल है सर एमराल्ड का। सर मैंने एमराल्ड का गोल बनाया कि सीधा अब एमराल्ड मुझे दिखाई दे रहा है। ये टेक्निकल तो ऑटोमेटिक हो जाएगा सर, और दिसंबर का मेरा गोल है टेक्निकल का क्वालिफाई मैं कर दूंगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और देखो सर, सोचना कोई अपराध नहीं है, बड़ा गोल बनाना कोई अपराध नहीं है सर। हमारे सीआरपीसी आईपीसी में ये कोई अपराध की श्रेणी में नहीं है। आप बड़ा सोच सकते हो, और देखो बड़ा तो सोचना पड़ेगा। छोटी सोच और पैर की मोच हमें जीवन में आगे नहीं बढ़ने देती। जब हमें पता लग गया है, स्लोगन है कि छोटी सोच और पैर की मोच हमें आगे नहीं बढ़ने देती, तो हमें गोल बड़ा बनाना चाहिए सर। अरे जितना बड़ा हो, जितना बड़े से बड़ा बनाओ, बड़े से बड़ा। और जो साथी लगातार बड़े से बड़ा गोल बनाते हैं वो उनको अचीव भी कर पाते हैं, उसी के हिसाब से एक्शन प्लान तैयार करते हैं। बहुत बहुत बधाई। हमारे बीच में और भी कोई न्यू रॉयल्टी अचीवर साथी हो तो रेज हैंड करे। और बाकी साथी जो भी रॉयल्टी अचीवर साथी बचे हैं, बाकी न्यू के बाद जो भी साथी बचे हैं, प्लीज सभी साथी रेज हैंड करें प्लीज। ऑल रॉयल्टी अचीवर्स, ऑल रॉयल्टी अचीवर प्लीज रेज हैंड करें। हमारे बीच में बहुत शानदार पवन दिवंगन जी हैं, टेक्निकल क्वालिफायर है सर, रॉयल्टी नहीं है, टेक्निकल क्वालिफायर। बहुत सम्मानजनक लेवल होता है, इन्होंने टेक्निकल को क्वालिफाई कर लिया है। हम बहुत बहुत आपका वेलकम करना चाहेंगे पवन सर। और हमारे बीच में है डीएस चहल सर, तेलंगाना से हैं, हैदराबाद से। बहुत बहुत बधाई सर, बहुत शानदार रॉयल्टी जैसा मुकाम है इनके पास। रंजीत सर हैं सर, सेल्स का मार्केटिंग मैनेजर होते हुए बहुत शानदार तरीके से बेंस को सीख रहे हैं मिस्टर रंजीत सर। बहुत बहुत बधाई रंजीत सर आपके लिए। हमारे बीच में है सर मिस्टर एनएस तोमर जी। मिस्टर एनएस तोमर जी हैं जो बिजली की दुकान चलाते हुए बहुत शानदार रॉयल्टी जैसे मुकाम पर हैं। बहुत बहुत बधाई एनएस तोमर जी। हमारे बीच में कविराज सेठी जी हैं, गवर्नमेंट जॉब में टीचर होते हुए, पति पत्नी दोनों टीचर होते हुए बहुत शानदार रॉयल्टी जैसा मुकाम उनके पास है। हमारे बीच में हेम कुमार शर्मा जी हैं सर, राया मथुरा से, ब्रज भूमि से, ब्रज क्षेत्र से। बहुत बहुत बधाई हेम कुमार शर्मा जी। हमारे बीच में डीबी सिंह जी, धर्मवीर जी, जो दो सीएससी सेंटर चलाते हुए बहुत शानदार रॉयल्टी जैसे मुकाम पर हैं। हमारे बीच में धीरेन्द्र प्रताप सिंह हैं जो आगरा भद्रौली से हैं सर। बहुत बहुत बधाई आपके लिए। हमारे बीच में निर्मल कुशवाहा जी हैं, आपको अनम्यूट करना चाहेंगे सर। आपने एक, आपकी इंडस्ट्री ने एक रॉयल्टी, न्यू रॉयल्टी निकाली, आपने अपनी सेकंड से रॉयल्टी निकाली है, आपको थोड़ा अनम्यूट की पावर देंगे। और बहुत शानदार, आपने बहुत काबिल तारीफ पेश किया है। ओवर टू निर्मल जी। थैंक यू वेरी मच पुनिया सर, आप ही की गाइडलाइन में काम किया है और जो आपने 5 दिन कंटिन्यू रणनीति पर काम कराया और उसके माध्यम से टारगेट अचीव हो पाया है और सभी टीम के लोगों ने अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाई, तो ये टारगेट आसानी से पूरा हो गया। और डेफिनेटली सर इस महीने भी होगा, अगले महीने भी होगा, और मेरा टारगेट है मार्च में स्टार पर्ल का। थैंक यू वेरी मच।
बहुत बहुत बधाई निर्मल जी, कर सकते हो। अरे सर आपका नाम ही बहुत खतरनाक रखा गया है सर, टाइगर लीडर। जब नाम ही इतना खतरनाक है टाइगर लीडर, तो काम भी टाइगरों जैसे कर सकते हो सर, कर सकते हो। आप अपनी शक्ति को पहचानिए निर्मल जी, आपके अंदर असीम शक्ति है। और वैसे भी आपकी एनर्जी तो कहीं गई नहीं, अभी आपकी शादी हुई नहीं है सर, वैसे भी आपके अंदर पूरा ट्रांसफॉर्म है, पूरा ट्रांसफॉर्मर हो आप। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच में राय सिंह यादव जी, बहुत शानदार रॉयल्टी है इनके पास, एटा उत्तर प्रदेश में बहुत शानदार। अली अकबर जी, बहुत शानदार ग्रोथ करने वाले लीडर हैं हमारे नॉर्थ ईस्ट आसाम से, अली अकबर सर। और हमारे बीच में बहुत शानदार जयवी सर एडवोकेट हैं, जो प्लेटिनम जैसी पेन, बहुत शानदार पेन है इनके पास है। बहुत बहुत बधाई सभी रॉयल्टी साथियों के लिए, बहुत बहुत बधाई। और अब बारी आती है सर, थोड़ा दिल थाम के बैठ जाइए, दिल थाम के बैठ जाइए। बहुत बड़ी पेन, रॉयल्टी के बाद आदमी टेक्निक पर्ल जाता है, पर्ल के बाद स्टार पर्ल जाता है सर। मिनिमम टर्नओवर 20 लाख, लगभग 40 लाख डीपी का प्रोडक्ट मिनिमम। और ऐसे शानदार ग्रेट, बहुत शानदार सुपर पेन उन्होंने निकाली है। एसटीसी में बहुत बड़ा धमाल मचाया है। हमारे बीच में है मिस्टर सागर साहू सर, स्टार पर्ल जैसा बहुत शानदार मुकाम उन्होंने हासिल किया है। हम चाहेंगे आप लोगों की शानदार डिजिटल और फिजिकल क्लैपिंग के बीच में सम्मान पूर्वक इनवाइट करना चाहेंगे मिस्टर सागर साहू जी, खेरिया रोड, उड़ीसा। वेलकम सागर सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच मुझे मौका देने के लिए। और ये जो पिन निकले हैं सर, ये पूरा श्रेय जाता है मेरे ग्रेट ऑफलाइन शंकर साहू जी, जिनके सानिध्य में सीख रहा हूँ। मेरे मेंटर सचिन जी, श्याम जी, जिनकी पल पल हमें बिजनेस ऊपर गाइडलाइंस मिलती रहती है। जाने अनजाने में आप लोगों का बहुत सहयोग है इस बिजनेस में, इस पिन को बढ़ाने में। ये जूम नहीं होता तो हमें आप जैसे लोगों से मिलने का मौका नहीं मिलता इस जूम के माध्यम से, और इस बिजनेस की गहराई को समझ नहीं पाते। तो आपकी पूरी टीम ने हमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत कोऑपरेट किया है, आपकी मीटिंग ने हमें बहुत इंस्पायर किया है। तो ये पूरा क्रेडिट जाता है आप लोगों को। इवन हमारी टीम, जो इस टीम के साथ हम बिल्डअप कर रहे हैं बिजनेस को, अगर मैं किसी लोग का नाम लेना चाहूँ तो संजय जी, सूरज जी, मोहन, गंगा मैम, ये कुछ ऐसे साथी है जिन्होंने बिजनेस को जुनून से कर रहे हैं। ये लोग हैं जिनके साथ हम बिजनेस को बिल्डअप कर रहे हैं। और ये जो पिन है, इवन उन्होंने अपना पिन अपडेट किया है, ये पूरा श्रेय इस टीम को जाता है। एंड बहुत प्राउड फील होता है कि हम एसटीसी टीम के साथ काम कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं इस एसटीसी टीम के चलते ही बिजनेस बहुत बड़ा होने की संभावना हमको दिख रही है। और बाकी सभी साथियों को कहूंगा ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत बधाई, जिन्होंने बहुत अपना लेवल चेंज किया है। प्लान करे, गोल करे, और नेक्स्ट 3 से 6 महीने में कुछ बड़ा करे, इसी उम्मीद के साथ इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद सागर साहू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। रियली आप बहुत शानदार बेस्ट एग्जाम्पल साबित हुए हैं, आपने करके दिखाया सर। एसटीसी में बहुत शानदार मुकाम होता है स्टार पर का। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को, जो भी साथियों ने नया या डायमंड क्लब किया सितंबर में, सुपर डायमंड क्लब किया, स्टार डायमंड क्लब किया, क्राउन डायमंड क्लब किया, कोई भी वाइटल की पिन निकाली, यदि कोई भी साथी ने 5 बेस वॉल्यूम भी किया, 1 बेस वॉल्यूम भी किया, सभी लोग बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब बारी है सर, अब बारी है हमारे बीच में हमारे मेंटोर, इस हिंदुस्तान के नंबर 1 ट्रांसफॉर्मर, उनसे थोड़ा टच हो जाए, यदि उनसे थोड़ा बातचीत करना शुरू कर दे, हर साथी के अंदर वो शानदार एनर्जी आती है कि हर साथी ग्रोथ कर सकता है। वह शर्ते सचिन सर के साथ लगातार कनेक्टिविटी बनानी पड़ेगी। लगातार उनका जहां भी प्रोग्राम होता है उस प्लेटफॉर्म को तुरंत जाना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा, पूरा प्रोग्राम देखना पड़ेगा सर, पूरा। ये नहीं कि बस थोड़ा सा आपने लॉगिन कर लिया, झलक मार ली, 10-20 मिनट उसके बाद चले गए, कुछ भी नहीं होने वाला जीवन में। यदि आपको जीवन में बड़ी कामयाबी चाहिए तो लगातार उनके कनेक्टिविटी में रहना पड़ेगा। और हम सभी लकी हैं कि आज सचिन सर हमारे बीच में हैं। हमारे रिक्वेस्ट को, हमारे निवेदन को सर ने स्वीकार किया, हम उनके ऋणी रहेंगे। हम चाहेंगे आप लोगों से सर के सम्मान में उनका वेलकम करना चाहेंगे, जिससे हमारा अक्टूबर के महीने में भी बहुत शानदार शुरुआत हो सके। हम सभी साथियों से कहना चाहेंगे सर का वेलकम करने के लिए, सभी साथी सर के वेलकम करें और सर को इनवाइट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम सर, वेलकम वेलकम सर, वेलकम सर, वेलकम आरसीएम सर, जयआरसीएम सर, वेलकम। वेलकम गुरुदेव, वेलकम वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के स्नेह, आप लोगों के प्यार के साथ हम सर को इनवाइट करना चाहेंगे। प्लीज वेलकम सर, प्लीज वेलकम सर ऑन जूम वेबिनार स्क्रीन। ओवर टू सचिन सर। बहुत बहुत धन्यवाद पुनिया जी।
आपकी टीम की कामयाबी को देख करके, आपकी टीम के रिजल्ट्स को देख करके मुझे 2 लाइनें याद आ रही है कि कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं इंसान के इरादों के आगे। इंसान के इरादों के आगे कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। यानी अगर हम ठान लें, अभी जैसे मनीष जी ने बोला कि भी मेरा टारगेट है कि मुझे एमराल्ड पे जाना है, तो यदि हम ठान लें, और पुनिया जी ने जैसा बोला कि सोच बड़ी रखने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, छोटी सोच पांव की मोच आगे बढ़ने नहीं देती, तो यदि सोच को बड़ा करके हम किसी लक्ष्य को अपने मन में बसा लें, तो कोई ऐसा लक्ष्य नहीं है जो पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि आरसीएम आपके साथ है, एसटीसी जैसा प्लेटफॉर्म आपके साथ है, और आरएस पुनिया जी जैसे जबरदस्त अपलाइन आपके साथ है। सो ग्रेट मॉर्निंग ऑल चैंपियंस, जय आरसीएम। आप सभी को बधाई। जबरदस्त क्लोजिंग रही सितंबर की, और जैसा कि पुनिया जी बता रहे थे कि आज तक के करियर की सबसे बड़ी क्लोजिंग रही, पूरे हिंदुस्तान की क्लोजिंग बहुत बड़ी रही। आरसीएम बिजनेस के 21 साल के इतिहास में किसी भी महीने क्लोज होने वाला सबसे बड़ा बिजनेस रहा पिछले महीने। लगभग अगर हम बिजनेस वॉल्यूम में बात करें तो 250 करोड़ के आसपास का बिजनेस गया, और अगर डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस में बात करें तो लगभग 325 करोड़ के आसपास का बिजनेस रहा पिछले महीने, लास्ट मंथ। सो ये अब तक का सबसे बड़ा हाईएस्ट रहा, और हर महीने हम अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ रहे हैं। हमारा कंपटीशन किसी और से नहीं है, आरसीएम बिजनेस का कंपटीशन किसी और से नहीं है। आरसीएम बिजनेस का कंपटीशन, मजे की बात है कि अपने आप से। लगातार नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री पूरी दुनिया में आगे बढ़ रही है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री पूरे हिंदुस्तान में आगे बढ़ रही है। पूरी दुनिया में जो ग्रोथ है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का, उससे कहीं ज्यादा ग्रोथ है हिंदुस्तान में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का। ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। हिंदुस्तान में जो ग्रोथ है नेटवर्क मार्केटिंग का लगभग 16-17% के आसपास, उससे कहीं ज्यादा ग्रोथ है आरसीएम बिजनेस का लगभग 28% के आसपास। यानी ये भी हमारे लिए और दुगनी खुशी की बात है कि नेटवर्क मार्केटिंग पूरी दुनिया में बढ़ रही है, हिंदुस्तान में उससे ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। हिंदुस्तान में जिस तेजी से नेटवर्क मार्केटिंग बढ़ रही है, उससे ज्यादा तेजी से आरसीएम बिजनेस बढ़ रही है। और आरसीएम की जो ग्रोथ रही पिछले महीने मार्च से अगर हम कंपेयर करें तो सितंबर में, मार्च से सितंबर में जो ग्रोथ रही आरसीएम की, क्योंकि मार्च में अब तक का हमारा सबसे बड़ा बिजनेस क्लोज हुआ था मार्च 2021 में, उससे ज्यादा बिजनेस हमने सितंबर में किया। तो मार्च से सितंबर की ग्रोथ का जो रेशियो रहा आरसीएम बिजनेस का ओवरऑल, उससे ज्यादा ग्रोथ एसटीसी में रही। एसटीसी की ग्रोथ कहीं उससे ज्यादा रही। तो ये हमारे तिगुनी खुशी की बात है। तो लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं, लगातार नेटवर्क मार्केटिंग लोगों की समझ में आ रहा है, लगातार नेटवर्क मार्केटिंग को लोग एक करियर ऑप्शन के रूप में चुनना शुरू कर रहे हैं। आरसीएम बिजनेस की ताकत को लगातार लोग समझना शुरू कर रहे हैं। एसटीसी में आने के लिए लोग लालायित हैं, आने के बाद बहुत सीरियसली काम कर रहे हैं। और ऐसे समय में भी अगर कुछ लोगों की बात समझ में नहीं आ रहा, तो हम उनको यही कह सकते हैं कि वो अभी जानकर अनजान बन रहे हैं। और जानकर अनजान, देखिए जो व्यक्ति अनजान है उस व्यक्ति का तो उद्धार हो सकता है कि उसको जानकारी कहीं से मिल जाए और वो उसका उद्धार हो जाए, लेकिन जो व्यक्ति जानकर अनजान है तो उस व्यक्ति का उद्धार कैसे होगा? उसको कहीं जानकारी तो मिलेगी, बट वो जानकारी अगर वो पहले से मानकर बैठा है कि मुझे तो सब मालूम है और मुझे जो मालूम है वही सही है, तो यही उसके आगे बढ़ने में सबसे बड़ी रुकावट बन जाएगा। एक व्यक्ति डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर को उसने कहा कि डॉक्टर साहब मुझे रात को बड़ा अजीब अजीब सपना आता है। तो डॉक्टर ने कहा भाई क्या, कैसा सपना आता है? तो उस व्यक्ति ने कहा कि साहब रात को मुझे एक बंद दरवाजा दिखता है और जिसको मैं धकेलने का बार बार प्रयास करता हूं मगर वो दरवाजा खुलता ही नहीं है और मैं बड़ा परेशान हो जाता हूं, मैं बड़ा पसीने पसीने हो जाता हूं, और मैं जब मेरी आंख खुल जाती है तो मैं वाकई में पसीने पसीने हो चुका होता हूं और रोज मुझे ऐसे ही सपना आता है। तो मनोचिकित्सक के पास गया था बेसिकली वो, तो मनोचिकित्सक तो समझते हैं सारी चीजों को, तो उसने बड़े कई सारे सवाल पूछे और आखिर में डॉक्टर ने एक सवाल पूछा कि जब तुम उस दरवाजे के, आज रात को जब तुम जाओगे ना, वो दरवाजा तुमको दिखाई देगा, तो उस दरवाजे के पास जाकर देखना कुछ उसमें लिखा है क्या।
तो वो व्यक्ति अगले दिन फिर आता है। डॉक्टर ने पूछा कि भाई तुमने देखा सपने में दरवाजे के पास जाके कि दरवाजे में कोई लिखा है क्या? तो व्यक्ति ने कहा हाँ डॉक्टर साहब उसमें लिखा था। तो डॉक्टर ने कहा क्या लिखा था? उस दरवाजे में लिखा था कि इसको खींचो, पुल, यानी इसको खोलने के लिए क्या करना पड़ेगा? पुल। और वो कर क्या रहा था? पुश। और ये गलती हम लोग भी कई बार करते हैं। देखना, कभी हम किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं, कभी किसी दुकान में जाते हैं जहां पर कांच का डोर लगा होता है, ग्लास डोर होता है, कांच का दरवाजा होता है, उसमें पुल और पुश दो अलग अलग कमांड्स लिखे होते हैं। उस तरफ पुश, इस तरफ पुल, या कभी इस तरफ पुल उस तरफ पुश। और अक्सर हम गलतियां कर जाते हैं बिना पढ़े, जो लिखा हुआ है उसको नहीं पढ़ते, उसमें पुल लिखा हुआ है और हम उसको पुश करने की कोशिश करते हैं। फिर नजर पड़ती है अरे रे ये खुल क्यों नहीं रहा है, यहाँ पर तो पुल लिखा हुआ है। फिर खींचते हैं तो खुल जाता है। जगदलपुर में रवि नाग जी का पिकअप सेंटर है आरसीएम का, उसमें भी ऐसे ही दरवाजा है, उसमें भी उन्होंने पुल और पुश लिख के रखा है। और वो मुझे बताते हैं कि सर मैं परेशान हो जाता हूँ, दिन भर में करीब 10 से 12 लोग ऐसे होते हैं जो बाहर से आवाज लगाते हैं सर आपका दरवाजा खुल नहीं रहा। तो मैं उनको बोलता हूँ कि साहब उसको पढ़ो, वहां पर कोई लिखा हुआ है। तो फिर वो पढ़ते हैं कि उसमें लिखा हुआ है पुल, फिर वो पुल करते हैं, खींचते हैं तो खुल जाता है। अभी तक क्या कर रहे थे? वो पुश कर रहे थे, धक्का मार रहे थे। सो दुनिया में जिस तरीके के परिवर्तन हो रहे हैं, अगर उन चीजों पर हम नजर नहीं रखेंगे तो हम आउटडेटेड हो जाएंगे। और आने वाले कल में स्थितियां बहुत कठिन होने वाली है। हमारे बच्चों का जो भविष्य है, जो नौकरियों की स्थिति आने वाले कल में होने वाली है, जो व्यापार की स्थिति आने वाले कल में होने वाली है, आज हमें उसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी, आज हमें उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। काम करने के तरीके बदल रहे हैं और बदलते समय के साथ हमें भी बदलना पड़ेगा। पैसा कमाने का तरीका पूरी दुनिया में तेजी से बदल रहा है। अब आज के समय में ऑनलाइन बिजनेस की डिमांड बढ़ रही है, आज के समय में होम बेस्ड बिजनेस की डिमांड बढ़ रही है, आज के समय में हर व्यक्ति पार्ट टाइम में कुछ ना कुछ करना चाह रहा है। ये सारी चीजों को अगर देखें तो नेटवर्क मार्केटिंग की ग्रोथ का सबसे बड़ा कारण यही है कि बदलते समय के हिसाब से ये सिस्टम बिल्कुल फिट होता है। ये पार्ट टाइम बिजनेस करने का मौका देता है, ये होम बेस्ड बिजनेस करने का मौका देता है, ये ऑनलाइन बिजनेस करने का मौका देता है, ये बिना इन्वेस्टमेंट के बिजनेस करने का मौका देता है। और सबसे बड़ी बात है कि ये बिना इन्वेस्टमेंट के बहुत सारा पैसा कमाने का मौका देता है। और ये जॉब सिक्योरिटी देता है, ये इनकम सिक्योरिटी देता है कि किसी तेजी मंदी, कोविड-19 किसी चीज का आपकी इनकम पे फर्क ना पड़े। ये रेसिडुअल इनकम देता है। अब ये चीजें अगर कोई समझना ना चाहे तो आने वाले कल में उसे अपने इस फैसले पर हो सकता है कि थोड़ा अफसोस हो कि यार मैंने समय पर इन चीजों की जानकारी क्यों नहीं ली, मैंने आगे बढ़कर दरवाजे में क्यों नहीं देखा कि लिखा हुआ क्या है, मैं तो धक्का ही मारता रह गया पूरी जिंदगी और मैं अमीर नहीं बन पाया, पैसा कमा नहीं पाया। लेकिन वहां तो साफ साफ लिखा हुआ था कि खींचना है, धक्का नहीं मारना है। वो अगर मैंने काश की जाकर नजदीक जाकर देख लिया होता, पढ़ लिया होता, तो मैं भी शायद आरसीएम बिजनेस में आ जाता, मैं भी एचटीसी के साथ काम करता, सीखता और आगे बढ़ता। सो माय डियर फ्रेंड्स, एक सवाल है मेरा आप सभी लोगों से जो आज यहां पर कनेक्टेड है। मैं आपसे 3 सवाल पूछना चाहूंगा। इन 3 सवालों को आपको अपने आप से पूछना है और ये 3 सवालों का अगर आपको जवाब अंदर से सही नहीं मिल पाया तो समझ जाना कि जीवन में बदलाव की जरूरत है। मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि आज तक आपने अपने परिवार की कितनी इच्छाओं को पूरा किया है? आज तक आपने अपने परिवार की कितनी इच्छाओं को पूरा किया है? पहला सवाल। दूसरा, आप और क्या हासिल करना चाहते हैं जिंदगी में? आप और क्या हासिल करना चाहते हैं जिंदगी में? तीसरा सवाल, क्या आप जो काम अभी कर रहे हैं वही काम करते हुए उन चीजों को हासिल कर पाएंगे? ये 3 सवाल आपको अपने आप से पूछना है और अगर इन 3 सवालों का आपको बहुत सही, बहुत स्पष्ट जवाब ना मिले तो आप समझ जाइए कि समय आ चुका है बदलाव का। और समय को पहचान कर जो व्यक्ति अपने अंदर बदलाव कर लेता है ना, वो व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग का युग आ रहा है। आरसीएम बिजनेस आपका स्वागत करने के लिए तैयार है। थोड़ी मेहनत करने के लिए अगर आप तैयार हैं, थोड़ी सी अगर सीखने की लगन आपके अंदर है,
थोड़ा अगर आप जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो ये बिजनेस आपके लिए है। औसत बनना बहुत आसान है, उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ता, बैठे बैठे बन जाएंगे आप। जो कर रहे हैं वही करते रहिए, आप एवरेज लाइफ तो जी रहे हैं तो औसत बने रहेंगे। लेकिन औसत से, एवरेज से खास अगर आपको बनना है, अगर आपको जिंदगी को अपनी शर्तों पे जीना है, तो कुछ आपको कदम उठाने पड़ेंगे, कुछ स्टेप्स आपको लेना पड़ेगा। नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा ही एक कदम है। और ये मानकर चलिए कि ये बदलाव की शुरुआत हो गई है। आने वाले समय में 3 कैटेगरी के लोग होंगे। एक वो जो इस बिजनेस को डेवलप करने में कामयाब हो जाएंगे। हर व्यक्ति डेवलप कर लेगा मैं ऐसा नहीं बोलता, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर उतनी लगन नहीं है सीखने की। हर व्यक्ति सिस्टम को फॉलो नहीं करता। आरसीएम में आने के बावजूद भी, ज्वाइन करने के बावजूद भी कई लोग इस बिजनेस में सफल नहीं हो पाते। क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि उनको उनके अपलाइन जैसा गाइड करते हैं, वो वैसा बदलाव नहीं लाते, वो उस तरीके से काम नहीं करते। उनको जो अपने व्यवहार में, व्यक्तित्व में, सोच में, विचार में जो बदलाव करने चाहिए, वो उन बदलावों को स्वीकार नहीं कर पाते। वो अपनी आदत नहीं बदल पाते, वो अपना स्वभाव नहीं बदल पाते, वो अपना व्यवहार नहीं बदल पाते, वो अपना काम करने का तरीका नहीं बदल पाते। और सबसे बड़ी बात है कि वो अपनी सोच नहीं बदल पाते। सोच कर सोचो कि क्या सोचना है। आपकी सोच आपके जीवन पर प्रभाव डालती है। केवल आपको आपके शब्द या आपके कार्य प्रभाव डालते हैं ऐसा नहीं है। आप जो सोच रहे हैं ना, क्योंकि संकल्प से सृष्टि बनती है। आप जो सोच रहे हैं, उस सोच से, उस विचार से आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा असर पड़ता है। अगर आप कमजोर सोच कर रहे, कर तो रहे आरसीएम, और मन में विचार क्या चल रहा है, पता नहीं मेरा हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, यार अभी तक तो नहीं हो पाया, रिजल्ट नहीं आ रहा, टीम में लोग काम भी नहीं करते, मेरा तो पिन भी नहीं बदल पाया, मेरी टीम में कोई भी व्यक्ति का पिन नहीं बदला, है ना। मन में विचार कुछ और चल रहे हैं। परिस्थितियां ऊपर नीचे हो सकती है, अप्स डाउन हो सकती है, कम मतलब अच्छी खराब हो सकती है, परिस्थितियां कठिन या आसान हो सकती है, लेकिन परिस्थितियों से जीवन पे फर्क नहीं पड़ता। परिस्थिति कभी भी आपका भविष्य निर्धारित नहीं करती। परिस्थिति केवल आपका वर्तमान निर्धारित करती है कि आपका वर्तमान अभी वो कष्ट में है, तकलीफ में है, या वर्तमान में आप किस तरीके की जिंदगी जी रहे हैं, वो आपकी परिस्थिति निर्धारित करती है। लेकिन आपका भविष्य कभी भी आपकी परिस्थिति निर्धारित नहीं करती। भविष्य निर्धारित करती है आपकी मनोस्थिति, आपका उस परिस्थिति पर रिएक्ट करने का तरीका, कि जो सिचुएशन आई आपने उस पर किस तरीके से अपनी प्रतिक्रिया दी, कैसे विचार अपने मन में पैदा किए। मान लीजिए आपने व्यवहार को तो संतुलित कर लिया, आपने शब्दों को तो संतुलित कर लिया, शब्दों को तो कंट्रोल कर लिया, लेकिन आपके मन के जो विचार थे वो कमजोर विचार आ गए। आपको लगा पता नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, मेरे से हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ये तो सब उल्टा उल्टा ही हो रहा है, मैं तो बहुत मेहनत करता हूँ, रिजल्ट नहीं आ रहा, मुझे कोई साथ नहीं देता। इस तरीके के कमजोर नकारात्मक विचार अगर आपके मन में आ गए, तो वो नकारात्मक विचार आपके आने वाले भविष्य को खराब कर देंगे। और अगर आपने मुश्किल परिस्थितियों के बावजूद अपने मन के विचारों को पॉजिटिव बनाए रखा, तो ये मानकर चलिए कि वक्त गुजरेगा। कोई रात इतनी लंबी नहीं होती कि सवेरा ना हो। सवेरा तो हो गई होगा, सवेरा तो हो गई होगा। ठंड की रात बोलते हैं कि साहब बहुत लंबी होती है ठंड की रातें, लेकिन ठंड की रातों में भी सवेरा तो होता ही है ना। तो सवेरा तो होगा, कोई रात इतनी लंबी नहीं है जिसका सवेरा ना हो, बशर्ते आप पॉजिटिव रहें, आपकी प्रतिक्रिया, आपके सोचने का तरीका नियंत्रित रहे। और अदरवाइज अगर आप सोच में नकारात्मक चिंतन लाएंगे तो रात का सवेरा होगा ही नहीं, नींद में ही मृत्यु हो जाती है कई लोगों की। तो रात को नींद में ही सब चले जाएंगे दुनिया से, सवेरा देख ही नहीं पाएंगे। तो पॉजिटिव रहे, पहली चीज। तो आने वाले समय में 3 प्रकार के लोग होंगे। पहला, वो जो इस बिजनेस को डेवलप करने में कामयाब हो जाएंगे, यानी जो अपने मन के विचारों में परिवर्तन लाएंगे, जो काम करने के तौर तरीकों में परिवर्तन लाएंगे। दूसरे, वो जो बाहर खड़े होकर उनके लिए तालियां बजाएंगे कि क्या बात है, क्या कमाल कर दिखाया पुनिया जी ने, क्या बात है, क्या कमाल कर दिखाया इन लीडर्स ने, इन लोगों ने अपनी पिने बदल दी, क्या बात है, गजब हो गया। तो बाहर खड़े होकर तालियां बजाएंगे। और तीसरे कैटेगरी के वो लोग होंगे जो हैरान होंगे, परेशान होंगे कि मेरे तमाम विरोधों के बावजूद आखिर ये कामयाब हो कैसे गए, ये जीत कैसे गए। तो आपकी जिंदगी में भी ये 3 लोग आएंगे, हमेशा याद रखिएगा। एक वो जो आपके साथ मिलकर बिजनेस डेवलप कर लेंगे, एक वो जो आपके साथ मिलकर बिजनेस तो नहीं डेवलप करेंगे लेकिन बाहर से तालियां बजाएंगे कि साहब आपने कमाल कर दिया, वो आपका स्वागत करेंगे, आपको सिर माथे पर बिठाएंगे। और तीसरे, वो जो मन ही मन ये सोचेंगे कि यार मैंने इस आदमी को इतना विरोध किया,
इसके रास्ते में इतने रोड़े अटकाए, फिर भी ये कामयाब कैसे हो गया? आखिर ये हुआ कैसे? कोई बात नहीं, आप चलते रहिए और ये ध्यान रखिए कि चारों तरफ आपके माइंड की कंडीशनिंग पे काम चल रहा है। आपके माइंड को कंडीशन किया जा रहा है, आपके दिमाग को एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में मोल्ड किया जा रहा है। टीवी के जो विज्ञापन है वो क्या करते हैं, आप देखिएगा, एक सुंदर सी लड़की आती है और बोलती है मेरे गोरेपन का राज ये क्रीम। वो लड़की वो क्रीम लगा के गोरी नहीं हुई, लेकिन चूंकि वो ऑलरेडी गोरी है और जब वो क्रीम लगाती है तो लोगों को लगता है कि साहब ये क्रीम लगा के शायद हम भी ऐसे दिख पाएंगे। तो काले काले लोग भी वो क्रीम का विज्ञापन देख करके वही क्रीम को ट्राई करते हैं, काफी समय तक प्रयास करते हैं, फिर जब गोरे नहीं होते तो फिर टीवी में देखते हैं कि कोई और दूसरी सुंदर लड़की किसी दूसरे क्रीम के बारे में बोल रही है कि पहले की सारी क्रीमें बेकार हैं और चूंकि उसमें ये हल्दी नहीं थी, इस हमारी क्रीम में हल्दी है, तो साहब आप इसको लगाइए, इससे पक्का गोरे हो जाएंगे। तो फिर वो अपनी क्रीम बदल करके वो नई वाली क्रीम लगाना शुरू करता है। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है और ये चीजें इतना ज्यादा इंपैक्ट करती है हमारे दिमाग पर कि लंबे समय में हमारे माइंड की पूरी कंडीशनिंग चेंज हो जाती है। आज भी कई बार जब मैं पिकअप सेंटर में देखता हूं कि कई लोग आते हैं, बोलते हैं साहब वो आरसीएम का कोलगेट देना, आरसीएम का कोलगेट देना। तो मैंने कहा भाई आरसीएम तो कोलगेट बनाती नहीं है, कोलगेट तो सब हिंदुस्तान लीवर बनाती है, वो तो अलग ही कंपनी है। वो तेरे नहीं साहब वो ये है ना, ये वो टूथपेस्ट को उठा के दिखाते, बोले ये साहब ये कोलगेट चाहिए था। तो फिर मैं उनको बोलता हूँ कि साहब ये कोलगेट नहीं है, ये टूथपेस्ट है। आप टूथपेस्ट के नाम को ही भूल गए और आपने उसके नाम के बदले में रख दिया कोलगेट, क्योंकि माइंड की कंडीशनिंग हो गई। उस कंपनी ने इतना विज्ञापन दिखाया, इतना विज्ञापन दिखाया, इतना विज्ञापन दिखाया, टीवी में, पेपर में, सब जगह, कि माइंड की कंडीशनिंग हो गई। कई लोग वॉशिंग पाउडर को लेते हैं आरसीएम का और बोलते हैं कि सब आरसीएम का सरफ देना। तो सब सरफ तो बनता नहीं है आरसीएम में, सरफ बनाने वाली कंपनी कोई और ही है। बोले नहीं सब ये चाहिए, तो वॉशिंग पाउडर को उठा के दिखाते हैं। तो हम बोलते हैं भाई ये वॉशिंग पाउडर, ये सरफ नहीं है, सरफ कंपनी का नाम है, कंपनी का ब्रांड है, कंपनी के प्रोडक्ट का ब्रांड है। तो चारों तरफ टीवी के माध्यम से, पेपर के माध्यम से, लोगों की बातचीत के माध्यम से, नेताओं के माध्यम से, चारों तरफ आपके माइंड की कंडीशनिंग हो रही है। तो ये तो तय है साहब, आदमी स्पंज है, जो वातावरण होगा वो उस वातावरण को सोखेगा। माइंड की कंडीशनिंग तो आपकी होगी, आप उसको रोक नहीं सकते। अब आप उसको जानबूझ के कंडीशनिंग करवाओ या अनजाने में करवाओ, ये फैसला आपको करना है। कंडीशनिंग तो होगी, अनजाने में होगी तो किसी और की मर्जी से होगी, किसी और के फायदे के लिए होगी, किसी और के भले के लिए होगी। और अगर जानबूझ के कराओगे तो आपका भला हो सकता है, क्योंकि माइंड बहुत पावरफुल है। इसकी जैसी कंडीशनिंग हो जाए ना, ये वैसे परिणाम निकाल के देता है। तो इसीलिए बार बार जो आपको ये बोला जाता है कि साहब मीटिंग में रेगुलर आइए, लगातार अच्छी किताबें पढ़िए, लगातार अपलाइन के संपर्क में रहिए, ताकि आपके माइंड की कंडीशनिंग पॉजिटिव डायरेक्शन में हो सके। अपनी संगत बदलिए, अच्छे लोगों की संगत में रहिए, आरसीएम बिजनेस के माहौल में आइए, क्योंकि यहाँ पर बड़ा सोचने वाले लोग हैं, यहाँ पर बड़ा लक्ष्य बनाने वाले लोग हैं, यहाँ पर बड़े सपने देखने वाले लोग हैं। तो यहाँ पर आपकी माइंड की कंडीशनिंग अलग तरीके से होगी, और जो आरसीएम में नहीं है उनकी माइंड की कंडीशनिंग बाजार में अलग तरीके से होती है। लोग अपने अपने फायदे के लिए उनके माइंड की कंडीशनिंग करते हैं। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि कौन सा विकल्प आपको अच्छा लगता है? अपनी मर्जी से अपनी माइंड की कंडीशनिंग अपने फायदे के लिए करवाना पहला ऑप्शन, या अनजाने में ना वाकिफ होकर किसी भी माहौल में किसी भी व्यक्ति के पास जाकर के उसके हिसाब से अपने माइंड की कंडीशनिंग करवाना, बी ऑप्शन, ए या बी? मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि कौन सा ऑप्शन आपको ठीक लग रहा है। अपने माइंड की कंडीशनिंग अपने तरीके से करवानी चाहिए, जानबूझ के करवानी चाहिए, या अनजाने में जो जैसा कर रहा है उसको वैसा करते रहने देना चाहिए? साहब बाजार की स्थिति ये है, मेरे एक मित्र हैं रायपुर में, वो बड़े फैक्ट्रियों के मालिक हैं, बड़े पैसे वाले, बड़े व्यापारी, बड़े बिजनेसमैन हैं। तो एक दिन वो मेरे घर पर आए थे, तो बातचीत हो रही थी, तो वो ये बड़े गर्व से बता रहे थे कि मेरा जो लड़का है ना साहब, मैंने कहा साहब इतना बड़ा व्यापार है, बोले मैं थोड़े व्यापार कम कर रहा हूँ।
तो मैंने कहा भाई इतना बड़ा व्यापार है, व्यापार को कम क्यों कर रहे हैं, लोग तो बढ़ाने के बारे में सोचते हैं। बोले नहीं मैं अकेला पड़ जाता हूँ। तो मैंने कहा आपका लड़का है ना? तो बोला नहीं साहब लड़का तो मुंबई में है। तो मैंने कहा भाई क्या कर रहा है मुंबई में? बोले साहब वो किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहा है। तो मैंने अपना माथा ठोक लिया। मैंने कहा साहब ये मारवाड़ियों को पहले, अभी क्या हो गया बाजार की कंडीशनिंग के हिसाब से ये भी कंडीशन हो गए। पहले साहब मारवाड़ियों में कल्चर था कि बिजनेस करना ही धर्म है, नौकरी करना मतलब ठीक नहीं माना जाता था। और आज बाजार की कंडीशनिंग के साथ उनकी कंडीशनिंग ऐसी हो गई कि आज मारवाड़ी भी गर्व महसूस करते कि मेरा बेटा बच्चा अच्छे से पढ़ लिख कर किसी बड़ी कंपनी में जॉब कर ले, नौकर बन जाए, बढ़िया क्वालिटी का उच्च दर्जे का नौकर बन जाए। ये बाजार की कंडीशनिंग हो रही है। और वो नौकर बनने के बाद कितना खुश है, कितना सुखी है, कितना दुखी है, वो पता नहीं, वो कोई किसी को बोलता भी नहीं है। एक बार एक नया कैदी जेल में गया। जेल में उसने देखा कि रोज रात को लड़ाई होती है। एक बिस्तर है वहां पर, एक बेड है, बाकी तो सब जमीन पे सोते हैं, मगर एक बेड है। उस बेड पे सोने के लिए रोज लड़ाई होती है, और रोज की लड़ाई में जो जीतता है वो उस बेड पे सोता है। और सुबह उठकर बोलता है क्या मजा आया, आज की नींद तो बड़ी कमाल की थी। अगले दिन फिर वो संघर्ष में भाग नहीं लेता, लेकिन बाकी लोग भाग लेते हैं। जो लड़ाई में जीत जाता है अगले दिन वो सोता है। तो उसने सोचा यार जब इतना मजेदार बिस्तर है तो फिर मैं सोऊंगा इस पर आज रात को। उसने लड़ाई की और लड़ाई में जीत गया। और रात को सोया तो कभी इधर से चुभे, कभी इधर से चुभे, कभी इधर से चुभे, उसकी हालत खराब हो गई। तो उसने पहले दिन जो सोया था जो कैदी, उसको उठा के पूछा यार ये बिस्तर तो तुम भी सो चुके हो इस पे, ये तो बहुत चुभ रहा है, और तुम तो सुबह उठकर बोले थे मजा आ गया, आनंद आ गया। बोला चुप रहो, धीरे से बोलो, ये बात बाहर लीक नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर इतनी लड़ाई करने के बाद हमने ये बिस्तर हासिल किया और उसके बाद हम सुबह लोगों को उठकर ये बोलेंगे कि साहब रात भर नींद नहीं आई, बड़े परेशान हो गए, तो लोग मजाक उड़ाएंगे, बेवकूफ आदमी है। इसी बिस्तर के लिए लड़ाई की थी, ये चुभने वाला बिस्तर इसके लिए लड़ाई की थी इसने। तो इसलिए भलाई इसी में है कि तुम भी यही बोलो बड़ा मजा आया, बड़ा मजा आया। जो सोएगा खुद ही मालूम पड़ जाएगा उसको। अपने को क्या काम करना है कि जो बाकी लोगों को बता के, जो सोएगा खुद मालूम पड़ जाएगा। तो यही हो रहा है बाहर की दुनिया में भी, कि जो नौकरी में नहीं है वो तो बड़ा उसके पीछे ललायित हो रहा है कि साहब मुझे नौकरी चाहिए, मुझे नौकरी चाहिए। और जो नौकरी कर रहा है उसको मालूम है कि नौकरी में क्या तकलीफें हैं, और वो रोक नहीं रहा किसी को कि आएगा तो खुद ही मालूम पड़ जाएगा साहब कि क्या हमने यहाँ पर तकलीफें झेली है। सो माय डियर फ्रेंड्स, बाजार के हिसाब से अपने आप को कंडीशन होने मत दीजिए। अपनी कंडीशनिंग, अपने माइंड की कंडीशनिंग प्रॉपर प्लानिंग के साथ करवाइए। प्रॉपर आप रणनीति बनाकर, स्ट्रेटेजी बना करके, आरसीएम के अपलाइन के संगत में रह करके अपने माइंड को पॉजिटिव डायरेक्शन में प्लान करवाइए। लास्ट में मैं एक ही चीज बोलूंगा साहब, वो कैंची फेंक दीजिए जिस कैंची से आप अपने सपनों के पर कतर के अपनी लाइफ में एडजस्ट करते हैं। आज से 19 साल पहले आरसीएम बिजनेस मुझे मिला, और उस समय मुझे ये बात समझ में आई कि जो कैंची लेकर के मैं अपने सपनों के पर कतर रहा था, उस कैंची की एक्चुअली मुझे आवश्यकता नहीं है। मैं जो एडजस्ट कर रहा था, कॉम्प्रोमाइज कर रहा था लाइफ में, तकलीफें थी, अपने सपनों को हम पूरा नहीं कर पा रहे थे, जीवन में जो चीजें हम खरीदना चाहते थे वो चीजें नहीं खरीद पा रहे थे, जो हम कहीं घूमना चाहते थे तो घूम नहीं पा रहे थे, किसी की मदद करना चाहते थे मदद नहीं कर पा रहे थे। तो एक आम जिंदगी जैसा कि अधिकतर लोग जीते हैं, ना कोई वर्तमान का ठिकाना, ना कोई भविष्य का ठिकाना, तो वो आम जिंदगी मैं भी जी रहा था, औसत जीवन मैं भी जी रहा था। अपने सपनों के, कोई मन में सपनों के पंख निकलते थे कि साहब कितना मजा है कि हम भी कहीं फॉरेन टूर करके आए, तो तुरंत एक कैंची हाथ में लेते थे हम और उस परों को कतरते थे। भैया अपना देश तो पूरा देखा नहीं, फॉरेन क्या जाएंगे, उसको कुतर देते थे। मन में सपना आता था कि साहब खुद की एक प्यारी सी कार होनी चाहिए, तो अपना तुरंत एक कैंची निकालते थे, पर कुतर देते थे। भैया कार के एवरेज बहुत कम आते हैं, कार में बहुत कम एवरेज देता है, तो अपनी बाइक ठीक है, बाइक में एवरेज बहुत आता है, और साथ में घर में एक साइकिल भी, कभी मर्जी तो साइकिल चला लो, क्योंकि साइकिल में तो एवरेज ही एवरेज है, जितना पेडल मारो उतना एवरेज है। तो सपनों के पर कुतर देते थे और कुतर कुतर के अपने लाइफ के साथ उसको बैलेंस करके जीते थे। लेकिन जिस दिन आरसीएम समझ में आया ना, उस दिन हमने उस कैंची को उठा करके फेंक दिया, तोड़ दिया, दफना दिया, उसको जमीन के अंदर गड्ढा खोद के गाड़ दिया
कि आज के बाद हम अपने सपनों के पर नहीं कतरेंगे। हर वो सपना जो हमारे मन में आएगा उसको हम पूरा करेंगे, क्योंकि अब आरसीएम हमारे साथ है। ये बात समझ में आ गई। आज से 19 साल पहले तो ज्वाइन किया था, 6 महीने समझ में नहीं आया था। 18.5 साल पहले ये बात समझ में आ गई कि अब अपने सपनों के पर कतरने की जरूरत नहीं है, आरसीएम हमारे साथ है। और यही चीज मैं आपसे भी चलते चलते अपनी बात समाप्त करने से पहले कहना चाहूंगा, अपने सपनों के पर मत कतरिए, आरसीएम आपके साथ है। कईयों के सपने पूरे हुए हैं, आपके भी हो सकते हैं। आने वाला 1 साल कमिटमेंट कीजिए, प्रोफेशनल तरीके से इस बिजनेस को बिल्ड कीजिए, टाइम पास मत कीजिए। अपने अंदर बदलाव आपको लाना पड़ेगा, तैयार हो जाइए उसके लिए। जब तक आप तपेंगे नहीं तब तक आप निखरेंगे नहीं। सोना तप के कुंदन बनता है। हीरे को भी छेनी हथौड़ी की मार सहनी पड़ती है, हीरे को भी तराशने का दर्द सहना पड़ता है, तब जाकर के वो कोयले से हीरा बनता है। और कितनी कीमत में अंतर है भाई। हीरा, आपको मैं एक राज की बात बता दूं, बहुत सारे लोगों को मालूम होगा, बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं होगा। हीरा क्या है? हीरा बेसिकली एक कोयला ही है। बहुत लंबे समय तक वो बहुत बड़े दबाव में, बहुत बड़े प्रेशर में वो पड़ता है, जमीन के अंदर में बहुत बड़े भयंकर आग से गुजरता है, प्रेशर में, दबाव में आता है, तो वो कोयला जो है हीरे में कन्वर्ट हो जाता है, वो हीरा बन जाता है। और हीरे की कीमत और कोयले की कीमत में कितना अंतर है? फर्क सिर्फ इतना है कि कोयले ने उतना दबाव नहीं सहा जितना हीरे ने सहा है। तो जिसने दबाव सहा, जिसने संघर्ष किया, जो तपा, सब वो हीरा बन गया। तो आप भी आरसीएम के साथ अगले 1 साल प्रोफेशनल तरीके से, सही तरीके से, और 1 साल भी नहीं, मैं तो बोलूंगा 1 साल का टारगेट आप लीजिए, बट अगले 6 महीने में चमत्कार होगा। अक्टूबर, आज 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती का दिन है। गांधी जी को हम नमन करते हैं, उन्होंने बहुत बड़ा काम किया देश के लिए। और आज के दिन कुछ संकल्प लेने का दिन है, आज के दिन कुछ कसम खाने का दिन है, अपने व्यक्तित्व में, अपने विचारों में, अपने व्यवहारों में कुछ परिवर्तन लाने का आज का ये दिन है। तो आप आज संकल्प लीजिए। मार्च, मिशन मार्च लॉन्च हो चुका है। मार्च 2022 हम अपने ही बनाए हुए आज तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ने की तैयारी में हैं। मार्च 2022, और उस मार्च की तैयारी हमको आज से शुरू करनी होगी। और एक एक दिन, एक एक मिनट, एक एक घंटा हमारे लिए कीमती है, एक एक पल कीमती है। फटाफट जितनी जल्दी हो सके, अगर हमारा डायमंड क्लब नहीं हुआ तो डायमंड क्लब कर डालिए, और डायमंड क्लब करने के बाद टीम को प्रेरित करना शुरू कीजिए। फिर आपको टाइम टू टाइम पुनिया जी गाइडलाइन देंगे, प्लानिंग देंगे कि इस तरीके से काम करना है, डिस्प्ले वॉल इस तरीके से खोलना है, प्लान इस तरीके से दिखाना है, इस तरीके से होम मीटिंग करनी है, इस तरीके से लोगों को इस बिजनेस में लाना है, इस तरीके से सिखाना है। आपको यहाँ पर आपके जो अपलाइन है, इमीडिएट जो भी एक्टिव अपलाइन है, वो टाइम टू टाइम गाइड करेंगे, और उस गाइडेंस पर आप चलेंगे और अपने अंदर बदलाव लाके चलेंगे तो कामयाबी तो आपको मिलेगी। लेकिन संकल्प आपको लेना पड़ेगा, संकल्प आपका होना चाहिए। तो मार्च, मिशन मार्च टारगेट लीजिए। अगर आप आज नए हैं तो ज्वाइन कीजिए, ज्वाइन करके मिशन मार्च यानी मार्च तक रॉयल्टी का टारगेट लीजिए। और अगर कोई पुराने साथी हैं और अब तक उनका बिजनेस बहुत ज्यादा बढ़ा या नहीं बढ़ा, मार्च तक आप अपने बिजनेस को 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना कर सकते हैं। 6 महीने की एक स्ट्रेटेजी बनाइए, 6 महीने की एक बड़ी रणनीति बनाइए, बड़ी प्लानिंग कीजिए, क्योंकि सपनों के पर कतरने वाली कैंची अब हमें और नहीं चाहिए। वो जिंदगी हासिल करना है जो हम अपने परिवार के सारे सपनों को पूरा कर सके। और आरसीएम आपके साथ है, एसटीसी आपके साथ है, आपके अपलाइन आपके साथ है। आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। ओवर टू पुनिया जी। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शानदार आपने मार्च को लेके प्लानिंग बताई कि मार्च में बड़ा करना है, तो मार्च की प्लानिंग अभी से करनी पड़ेगी। अभी से ऑन पेपर, डायरी में पूरा लिखना पड़ेगा, पूरा एक्शन प्लान तैयार करना पड़ेगा। मार्च तक हम कैसे बड़े से बड़े लेवल को अचीव कर पाएंगे, इसके लिए पूरी तैयारी करनी पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। और खास बात मुझे जो आज लगी वो 3 कैटेगरी के लोगों वाली लगी कि कुछ लोग सिस्टम को फॉलो करते हुए लगातार आगे बढ़ेंगे, और कुछ लोग उनके लिए तालियां बजाएंगे, और कुछ लोग ये सोचेंगे मैंने इतनी रुकावटें पैदा की थी लेकिन ये आगे बढ़ गया। तो हमें अपने आप को साबित करना है गुरुदेव, अपने आप को साबित करना है कि रियली हम लीडर हैं। और इसके लिए कुछ भी कोई विशेष काम नहीं करना, केवल इंटेंसली चेंज सेल्फ, अपने आप में संपूर्ण बदलाव करना है। यदि हम अपने अंदर संपूर्ण बदलाव कर लेंगे
तो कोई भी टारगेट बड़ा नहीं है सर, हर टारगेट को अचीव कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। और कल आगरा में बहुत शानदार फिजिकल सेलिब्रेशन हो रहा है। जो भी आगरा के 100-200 किलोमीटर रेडियस के लोग हैं वो कल आगरा के प्रोग्राम को अटेंड कर सकते हैं। बहुत शानदार प्रोग्राम होगा कल आगरा में, फिजिकल हम सेलिब्रेशन करने के लिए जा रहे हैं। बहुत शानदार उसकी डिजाइन पूरी प्लानिंग बनाई है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ साथी जो शेयरिंग देना चाहते हैं सर के साथ, केवल 5 साथी रेजेंट करें जो सर के साथ शेयरिंग दें अपनी, केवल 5 साथी प्लीज। समय का भी थोड़ा ध्यान रखें। अब डिजिटल के साथ साथ फिजिकल पर भी फोकस करना है पूरी तरह से, क्योंकि अपना सीमित समय में जो भी अपना समय निर्धारित किया गया है उसी समय में ये प्रोग्राम एंड करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे बीच में है जब्बार सिंह जी। ओवर टू जब्बार सिंह सर। थैंक यू सर, थैंक यू जयरसिम। आज गुरुदेव का सानिध्य मिला, आज हमको सीखने को मिला सर कि जो हम करेंगे वही टीम करेगी। और सपने जो कैंची जो हमने रखी थी वो कैंची को बाहर फेंकना है सर, और कैंची को हमने फेंक दिया। और जो भी मेरा सपना होगा वही मेरा, जो टीम का सपना होगा वही मेरा सपना होगा। और सर मैं टीम के लिए काम करूंगा, और जो भी टीम मेरे साथ जुड़ के काम करेगी सर मैं उनके लिए 100% सबके कैंची को बाहर फेंकने की कोशिश करूंगा सर। तो थैंक यू सर, जय हर सर। बहुत बहुत धन्यवाद जब्बार सिंह जी, बहुत शानदार ग्रोथ कर रहे हैं सर, बहुत शानदार रेगुलर ग्रोथ पर आप जा रहे हैं, बहुत बहुत बधाई। और इसी कड़ी में हमारे बीच में बहुत शानदार ग्रेट पर्सनालिटी टेक्निकल क्वालिफायर मिस्टर पवन देवांगन जी। ओवर टू पवन सर। जी थैंक यू गुरुदेव, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। अनम्यूट कीजिए सर, म्यूट हो गए आप। अनम्यूट कीजिए सर। आवाज आ रही सर? आ रही है। हेलो, आ रही है जी सर, आवाज आ रही है? आ रही है सर। सुनिए सर, इसका मतलब नेटवर्क प्रॉब्लम है शायद आपके पास। हेलो। हाँ आ रही है सर। जी थैंक यू सर। जय आरसीएम, सभी साथियों को जय आरसीएम। मैं पवन देवांगन छत्तीसगढ़ धमधा से, और इस खूबसूरत सिस्टम को मैं मेरे ग्रेट मेंटर आदरणीय श्री सचिन अग्रवाल जी के कुशल मार्गदर्शन से सीख रहा हूँ। उनकी वजह से मुझे अच्छे अच्छे अप्लायंस मिले। आदरणीय आर एस पुनिया जी जैसे शख्सियत के कुशल नेतृत्व में सीख रहा हूँ सर, और आज काफी कुछ सीखने को मिला। और चूंकि सर ने कहा कि आज गांधी जयंती है, और निश्चित रूप से आज एक कमिटमेंट का दिन है। जिस तरह से देश को राजनीतिक आजादी मिली थी उनके संकल्प की ताकत से, तो आज संकल्प का दिन है सर। निश्चित रूप से मार्च 2022 ज्यादा से ज्यादा लोगों को रॉयल्टी पिलाना है, ये मेरा मिशन है सर। मिशन मार्च हमारा लॉन्च हो चुका है, और सर ने 3 बातें जो बताया सर वो बहुत मुझे काफी अच्छा लगा। कोयला से हीरा में ट्रांसफर होना है तो निश्चित रूप से हमें आग में तपना पड़ेगा ताकि कुंदन में तब्दील हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ओवर। बहुत बहुत धन्यवाद पवन सर। अपने आप को म्यूट करें, यहाँ ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा। तो इसी कड़ी में आगे हैं मनीष सिंह जी, मनीष कुमार सिंह। ओवर टू मनीष सर। जी थैंक यू सर मौका देने के लिए। नाम मनीष कुमार सिंह, आगरा से रहने वाला हूँ, और इस सिस्टम को लगातार अपने ग्रेट मेंटर आदरणीय आर एस पुनिया सर के सानिध्य में सीख रहा हूँ, और सीखते हुए लगातार आगे बढ़ रहा हूँ। तो सर ने आज जो बोला 2 अक्टूबर भी है, तो मेरा आज कमिटमेंट है भाई, देश को आर्थिक रूप से आजाद जो करना है उसमें मेरी भी भागीदारी रहेगी। तो पहले मैं अपने आप को सशक्त करूंगा, अपने आप को मजबूत बनाऊंगा, प्लस टीम के सारे लोग मजबूत बनाना है। तो मार्च तक की प्लानिंग मुझे करनी है। सर ने बताया 6 महीने का हमको प्रॉपर प्लानिंग करनी है, तो पूरा प्लानिंग के साथ 6 महीने काम करना, 6 महीने के अंदर बड़ा काम करना है, अपना टेक्निकल क्वालिफाई करके टेक्निकल को निकालना भी है। ये पूरी प्लानिंग कर दी कि सितंबर